तो वो मैंने ना ये चीज़ कैलकुलेट करी कि मैं मतलब अगर डेली वीडियो डालूँ अभी से लेके ये जो साल है 2026 दिसंबर 31 के एंड तक, मैं अगर वीडियो डालूँ डेली तो कितनी वीडियोस हो जाएगी। और जो कंक्लूजन है वो ये है कि अगर मैं अपलोड करूँ मतलब डेली वीडियोस तो कुछ 410 वीडियोस हो जाएगी मेरे चैनल पे, मतलब 2027 के स्टार्टिंग में। और 410 वीडियोस मतलब बहुत कुछ इम्प्रूव होएगा। और ऐसा है ना कि मेरे को हज़ारों वीडियो बनानी है, मतलब हज़ारों। और ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ दिन ना मतलब अपलोड ही ना करूँ, और कुछ हफ्तों हफ्तों तक के तो नहीं, बट कुछ हफ्तों में मैं एक या दो या तीन बार ही अपलोड करूँ। बट स्टिल 300 या 200 वीडियोस तो रहेगी। ये जो साल है 2026 इसके एंड तक की, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। मेरा एम यही है कि मैं जितना ज़्यादा अपलोड कर सकूँ या जितना डेली अपलोड कर सकूँ उतना बेस्ट है। और ये जो कंसिस्टेंसी है इसे मेंटेन करके रखना है कुछ 5-10 सालों तक। तो बहुत सारे लोग ना मैंने देखा हो जो यूज़ करते हैं द वर्ड पैराडाइम शिफ्ट, बट उनका पैराडाइम कभी शिफ्ट ही नहीं होता है। और ये मेरा भी था पहले, जो मेरा पैराडाइम था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बट मेरा जो पैराडाइम है वो शिफ्ट हुआ था। और अभी वापस से रिसेंटली हुआ है। और मेरा जो पैराडाइम शिफ्ट है ना वो हर साल होता है, या हर हर महीने नहीं, बट हर मतलब थोड़े टाइम में होता रहता है पैराडाइम शिफ्ट मेरा। और रेडिकली जो है ना चीज़ों को देखने का नज़रिया मेरा वो बदल जाता है। और जो पैराडाइम है ना इसे मैं मतलब और ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ, लाइक हाउ पैराडाइम्स वर्क एंड द मैकेनिक्स ऑफ बिलीफ सिस्टम्स एंड ऑल्सो हाउ आइडियोलॉजी वर्क्स एज वेल। क्योंकि ये तीनों चीज़ मतलब इंटरलिंक है, और ये तीनों चीज़ अगर मैं समझ लिया तो बहुत अच्छे से मैं ज़िंदगी, लाइफ, वर्ल्ड और मतलब पूरी दुनिया को समझ जाऊँगा अगर मैं ये सब चीज़ें समझ लिया तो। और यही है कि मैं जिस तरीके से देखता हूँ दुनिया को वो अभी थोड़ा ब्रोकन है, लेकिन मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि मैं उसे फिक्स करूँ और मेरा जो पैराडाइम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। और ये चीज़ मैं कभी नहीं रुकूँगा, वो ये है कि मेरा जो पैराडाइम है मैं उसे क्वेश्चन करना कभी नहीं रुकूँगा। मतलब मैं सब चीज़ क्वेश्चन करता हूँ, तो जो मेरा पैराडाइम है मैं उसे भी क्वेश्चन करूँगा, इंक्लूडिंग अदर्स पैराडाइम एंड अदर्स पीपल पैराडाइम एज वेल। तो पहले ना मैं एक ट्रू स्केप्टिक नहीं था, मैं एक फॉल्स स्केप्टिक था जो दूसरों को क्वेश्चन करता था और जो है खुद को कभी क्वेश्चन नहीं करता था। और ट्रू स्केप्टिसिज्म इज़ क्वेश्चनिंग योर सेल्फ एंड ऑल्सो क्वेश्चनिंग अदर्स एज वेल। और मेरे हिसाब से ना दुनिया में ना ऐसे स्केप्टिक है बहुत सारे स्केप्टिक्स, मतलब जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो रैशनलिस्ट लोग हैं, जो एथियस्ट लोग हैं, उन लोग स्केप्टिकल है, लोग स्केप्टिक है, बट उन लोग ट्रू स्केप्टिक नहीं है। लोग जो स्केप्टिसिज्म अप्लाई कर रहे हैं वो है फॉल्स स्केप्टिसिज्म। वो जो तुम्हारा स्केप्टिसिज्म है ना, अगर तुम खुद के ऊपर अप्लाई करोगे, एथिज्म के ऊपर, साइंस के ऊपर, रैशनलिज्म के ऊपर, तो वो तुम हो एक ट्रू स्केप्टिक। और जो है ना पूरी दुनिया में जितनी चीज़ें हैं ना, मैं बोल रहा हूँ सबको डीकंस्ट्रक्ट कर दो। डीकंस्ट्रक्ट साइंस, डीकंस्ट्रक्ट रिलीजन, डीकंस्ट्रक्ट मिस्टिसिज्म, डीकंस्ट्रक्ट स्पिरिचुअलिटी, डीकंस्ट्रक्ट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, एंड द थिंग दैट रिमेन्स इज ट्रूथ विद द कैपिटल टी। और ये जो है ना पैराडाइम, मतलब बहुत सारे लोग बेसिकली सर्वाइवल मोड में रहते हैं, मतलब जो पूरी इंसानियत है वो इस लाइक डीपली लॉस्ट इन सर्वाइवल। और किसी को सच जानने की परवाह नहीं है, और कोई सच नहीं जानना चाहता चीज़ों का। और ऐसा होता है ना कि मैं अगर चाहूँ तो मैं कितने लोगों के पैराडाइम्स है, वर्ल्ड व्यूज़ है, उसे तोड़ दूँ, कम्प्लीटली शैटर्ड कर दूँ या शिफ्ट कर दूँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मेरा वर्ल्ड व्यू है, जो मेरा पैराडाइम है वो परफेक्ट है, बट जहाँ तक कि मुझे मालूम है कि वो अभी भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, मैं सतारा का वो अभी भी फॉर्म हो रहा है, और वो अच्छे से मतलब वो फॉर्म कभी चेंज हो, मतलब जो है पैराडाइम वो चेंज होते रहता है। तो जो मेरा भी पैराडाइम वो चेंज होते रहेगा, और पैराडाइम शिफ्ट मुझे मतलब आते रहेंगे। और अभी कैसा है कि जो मेरा करंटली पैराडाइम है वो मतलब सही है वैसे, बट उसे चेंज करना है मुझे। और वो शिफ्ट मतलब मुझे भी नहीं पता वैसे कैसे होगा, बट इतना मालूम है कि कुछ ना कुछ चीज़ें होगी जिसकी वजह से वो चेंज होगा। वो ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ जगह पे जाऊँ, या कोई मुझे आके बताए, या मैं कुछ बुक में से मतलब समझूँ, या मैं कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से सोच के जो मेरा पैराडाइम है वो शिफ्ट हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे एक पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है। और अगर तुम्हें नहीं पता पैराडाइम का मतलब क्या है, तो बेसिकली पैराडाइम का मतलब होता है कि तुम दुनिया को किस नज़रिए से देखते हो, तुम्हारे बिलीव्स क्या है अबाउट द वर्ल्ड, एंड हाउ यू थिंक एंड हाउ यू एक्ट एज वेल।
And the number one reason why most world views and most paradigms are skew is because of self bias. और ये जो चीज़ है ना, इसका मैं भी विक्टिम हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ और मैं कम्प्लीटली 100% नॉन बायस हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी सेल्फ बायस हूँ और मैं एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सेल्फ बायस हूँ। और जो है सब मतलब सेल्फिश है बहुत ज़्यादा, और सेल्फ बायस है सब में और बायस भी। बट तुम्हें ना जो तुम्हारा बायस है सेल्फ बायस, उसका ना अवेयर होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग को अवेयरनेस नहीं है उनकी जो है सेल्फ बायस की। ठीक है, मुझे है अवेयरनेस, बट मैं और मेरी जो अवेयरनेस है मुझे और बढ़ाना है। मतलब मैं जितनी अवेयरनेस मेरी बढ़ा सकता हूँ आने वाले कुछ टाइम में उतना अच्छा है। और मैंने मतलब बताया था कि अवेयरनेस कैसे बढ़ सकती है, लेकिन जो भी मैंने बताया कि जैसे वो चीज़ें करो उससे अवेयरनेस बढ़ेगी, मैंने अभी तक क्या नहीं करी। ना मैंने मेडिटेशन करी, ना मैंने बुक्स तो मतलब पढ़ा नहीं हूँ मैं एक दो हफ्ते में, तो भी करने का। और रनिंग भी नहीं करा मैंने, मतलब मैं सोचा तो था करूँगा बट टाइम नहीं मिला तो नहीं कर पाया। लेकिन उसे प्रायोरिटी रखने का एक, और जो थाट्स है मेरे उससे मुझे रियल टाइम में देखना आना चाहिए। और ये जो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड है ये मैं मतलब करंटली मैं कॉन्शियस हूँ इसका कि हाँ ये सब चीज़ें हैं मेरे आजू बाजू। तो बहुत सारे लोग ना मेरे से पूछे हैं कि भाई आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? तो फिर मैं थोड़ा सोचा, फिर मैंने ये सोचा कि मुझे ना थोड़ा क्रिटिकली सोचना चाहिए। फिर मैं जब क्रिटिकली सोचा ना, तो फिर मैं सोचा कि मेरे को ना फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से सोचना चाहिए। तो फिर मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से थोड़ा सोचा इसके बारे में। और इतना भी नहीं सोचा मैंने, एक दो बार बस सोचा रहूँगा। और जो चीज़ है ना वो ये है कि मेरे को कोई लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए, ना ही मेरे को कोई लड़की चाहिए। मेरे को जो चाहिए ना वो ये है कि कोई सेल्स पर्सन चाहिए। अगर तुम जानते हो कोई लड़की को जो मतलब सेल्स में बहुत ज़्यादा अच्छी है, और जो मेरी एजेंसी है उसके लिए मतलब जो सेल्स टीम है उसे फॉर्म कर सकती है और बेसिकली एक सेल्स मैनेजर बन सकती है, तो बहुत सही रहेगा। और आई वॉन्ट यू टू बी लाइक build my sales machine, and I want to use as to fill my pipeline of क्लाइंट एक्वायरिंग सिस्टम। पता नहीं मैं क्या हो रहा हूँ, बट मेरे को यही चाहिए कि मतलब कोई रहे और जो मेरे बिज़नेस में हेल्प करे मेरे को बेसिकली। अब हो सकता है कि वो मेरे को ऑपरेशंस में हेल्प कर सके, जो सर्विस डिलीवरी है उसमें, या फिर सेल्स में। मुझे सेल्स में हेल्प चाहिए, जो चीज़ हेल्प जिस चीज़ में हेल्प चाहिए वो है सेल्स। क्योंकि मैं खुद से लाइक कितनी डील क्लोज करूँगा, मेरे को एक टीम की ज़रूरत पड़ी या क्या है ना। तो अगर वो उसमें हेल्प कर सकती है तो सही है, वरना नहीं। और ये भी है कि तुम चीफ सेल्स ऑफिसर बन जाना, तो मैं सेल्स मैनेजर भी नहीं बनाऊंगा, सीधा चीफ सेल्स ऑफिसर, सीधा एक सी लेवल एग्जीक्यूटिव का टाइटल दे दूंगा। टाइटल टाइटल, एक्चुअल रोल नहीं।